नमस्ते। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ अपनी हास्य कविता और कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी को छोड़कर एक सीरियस टॉपिक पे बात करने, जो है आईआईटी जेईई। आपने पिछले वीडियो में आपको बताया था 5 पॉइंट स्ट्रेटजी के बारे में, तो आज मैं उसमें से पहला पॉइंट लेता हूँ कि हाउ टू सेलेक्ट द कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी जेईई। कौन सी कोचिंग सेलेक्ट करें? उस पे जाने से पहले, भले ही मैं हर बार जेई जेई नाम लेके बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इन स्ट्रेटजीज पे चलेंगे तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कठिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट निकाल पाएंगे आराम से। कोचिंग के सिलेक्शन से पहले मैं एक टॉपिक पे बात कर दूं कि आईआईटी जेई कौन क्रैक कर सकता है। कोई भी पेरेंट या कोई भी टीचर अगर चाहे कि बच्चे को आईआईटी में एडमिशन दिला दे या जेई क्लियर करवा दे, तो नहीं करा सकता। जब तक बच्चे की खुद की मर्जी नहीं होगी तो जेई क्रैक नहीं होगा। पेरेंट्स चाहे कि बहुत अच्छी कोचिंग में डाल दिया, बहुत अच्छा माहौल बना दिया, बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें ला के दे दी, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स दे दिए, तो मेरा बच्चा जेई क्रैक कर लेगा, मेहनती तो बहुत है, दिमाग का भी तेज है, कर लेगा। नहीं कर पाएगा। जब तक बच्चे का खुद का एम नहीं होगा कि नहीं भाई मुझे तो जेईई ही क्रैक करना है, तभी वो क्रैक होगा, वरना नहीं। ठीक है, तो बी क्लियर। आप अपनी स्ट्रेंथ पर खेलिए। अगर आप चाहेंगे कि लता मंगेशकर को एक दिन फास्ट बॉलर बना देंगे, तो वो फास्ट बॉलर नहीं बन सकती, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि जेई क्रैक नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे सफलतम इंसानों में से एक है, वो 12वीं में फेल हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी जेई क्रैक नहीं हुआ तो। जेई क्रैक करने के लिए अगर आप 10th में 85% 80-85% स्कोर कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग वगैरह में ज्वाइन किए हुए, तो आप जेई निकाल सकते हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना पसंद है, बहुत सारे लोगों को फिजिक्स पढ़ना बहुत पसंद होता है, लेकिन खाली फिजिक्स से जेई नहीं निकलता। मैथ्स में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि मेरे मैथ्स में तो बहुत कम नंबर थे, मैं जेई मैथ्स में कम नंबर थे, कोई बात नहीं, लेकिन मजा आता है नहीं आता मैथ्स में, वो ध्यान रखो कि मैथ्स में इंटरेस्ट है कि नहीं। तो मैथ्स के बिना जेई नहीं निकलेगा, जैसे कि बायोलॉजी के बिना नीट नहीं निकलेगा। सिंपल। अगर आप पेरेंट्स की विश पूरी करने के लिए जेई की तैयारी कर रहे हो कि मेरे पेरेंट्स की मर्जी है कि मैं आईआईटी निकालूं, तो आपसे नहीं निकलेगा। क्लियर, सीधी सी बात है। आपकी खुद की मर्जी होनी चाहिए। अगर आप कर रहे हो कि यार बहुत बढ़िया है, अपने नंबर भी बढ़िया आ रहे हैं, मेहनत कर रहा हूँ, चलो एक बार जेई ट्राई कर लेते हैं, है ना, निकल गया तो ठीक है, तो नहीं निकलेगा, है ना। ऐसी चीज़ों से नहीं निकलेगा। अब मैं आता हूँ अपने मेन टॉपिक पे। इस वीडियो का मेन टॉपिक जो है, कौन सी कोचिंग सेलेक्ट करें। तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। वो कोचिंग ले लूँ क्या, कि ये तो घर के एकदम पास में है यार, ये वाली कोचिंग ले लेता हूँ, इसमें यार सब फेमस फेमस सर, ये सर वो पढ़ा रहे हैं, वाले सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं यार, ये कोचिंग का नाम बहुत बड़ा है, ये कोचिंग फेमस है, इंडिया की सबसे फेमस कोचिंग जो है वो यही है ना। तो इसी में ही जाना चाहिए, जब इतनी फेमस कोचिंग हमारे मतलब हमारे शहर में मौजूद है, तो इसी में जाना चाहिए। ये कोचिंग ले लूँ क्या? इस कोचिंग का बंदा जो है पिछले साल आईआईटी टॉप किया था, तो यही कोचिंग में जाइए, बढ़िया होगी, आईआईटी टॉपर निकाला इसने, इसमें जाऊं क्या? ये वाली कोचिंग में तो यार पिछले साल 20 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, 50 लोगों का टोटल बैच था, 50 में से 20 लोग आईआईटी में सेलेक्ट हुए, ये वाली कोचिंग जाऊं क्या? ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना दिमाग में, है ना। एक और भी आता है फाइनेंशियल क्राइटेरिया, कि बाकी सबकी फीस तो 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए है, ये 1.5 लाख में करा रहा है कोचिंग, तो ये ले लूं क्या? ये क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में। तो ये सारे क्वेश्चंस का मैं बताता हूँ कैसे टैकल करना है। पहली बात तो ये है कि कोचिंग करूं भी या ना करूं। भाई इतनी बढ़िया बढ़िया बुक्स हैं और इंटरनेट तो है ही, कोई भी प्रॉब्लम डालो इंटरनेट पर तो सॉल्यूशन मौजूद ही है, तो मुझे कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो मेरा आंसर है, मैं सजेस्ट करूंगा कि कोचिंग आपको करनी चाहिए। एक आप प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम आपने इंटरनेट पे डाली, उसका सॉल्यूशन मिल गया, आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन जब टीचर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताएगा, तो ये भी बताएगा कि देखो ये ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम थी, इसमें रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही थी, तो इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया। लेकिन अगर मान लो केस उल्टा हो जाता, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रे जा रही होती, तो हम क्या करते, तो इसमें ये टेक्निक नहीं चलती, तो इसमें ऐसे करना पड़ता। ठीक है ना। तो वो टीचर जो है वो एक तरीके बता देता है। 1+x² की फॉर्म में है तो x को टेन थीटा एज्यूम कर लो, और 1-x² की फॉर्म में है तो x को साइन थीटा एज्यूम कर लो। ये जो ट्रिक्स है, इंटरनेट पे आप सॉल्यूशन प्रॉब्लम डालोगे सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन ये ट्रिक्स हैं,
और एक जो तरीका बताएगा कि ये प्रॉब्लम थी तो ऐसे हुई, लेकिन अगर ये होती तो ऐसे होती, तो वो चीज़ें टीचर आपको बता सकता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती भी हैं कि जो इंटरनेट पे कभी-कभी गलत सॉल्यूशन भी दिए होते हैं, जो आपको दिखने में सही लगते हैं लेकिन एक्चुअली टेक्निकली गलत होते हैं। तो कोचिंग आप ज़रूर करें, है ना? मेरा सजेशन ये है कि कोचिंग करें। एक कोचिंग है, उसमें सब बच्चे उसी में जाना चाहते हैं। उसमें ऑलरेडी पहले से 300 स्टूडेंट, 400 स्टूडेंट्स हैं। तो सब बच्चे उसी में जाना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगी, उसमें जाऊँगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा ट्रिकी सिचुएशन है। आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी अलग से कोचिंग क्लासेस की, ट्यूशन क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि स्कूल में एक क्लास में 50 बच्चे, 100 बच्चे बैठे होते हैं, तो पर्सनल अटेंशन नहीं होता है। स्कूल में, स्कूलिंग में और कोचिंग में क्या डिफरेंस है? स्कूलिंग में सारे बच्चों को एक जैसा सिलेबस पढ़ाया जाता है, एक एक ही टीचर है जो सब एक ही तरीके से पढ़ाता है। कोचिंग में एक पर्सनल टच होता है। कोचिंग में एक टीचर आपकी स्ट्रेंथ्स को पहचानता है, आपकी वीकनेसेस को पहचानता है। ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है, ये स्ट्रांग है, ये पोर्शन जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन है, ये वीक है, तो उसको कैसे टैकल करना है, इस बच्चे को कैसे एनकरेज करके वहां तक पहुंचाना है, ये जो पर्सनल टच आएगा वो कोचिंग में मिलेगा, वो स्कूल में नहीं मिलेगा। तो जिस कोचिंग में पहले से ही बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, तो यहाँ पर मैं एडवाइस करूंगा कि उस कोचिंग में आप ना जाएं, अवॉइड करें। कंपैरिजन, इस कोचिंग से आईआईटी टॉपर निकला था, इस कोचिंग से आईआईटी में 50 में से 20 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करना है तो मैं कौन सी कोचिंग में जाऊं? तो यहाँ पर मेरा आंसर रहेगा कि आप उस कोचिंग में जाओ जिस परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्शन होने की वो ज्यादा हो। क्योंकि टॉपर जो होता है वो एक ही होता है, एक ही आदमी उतना ब्रेन होता है जो इतनी सारी चीज़ें पढ़ के मेहनत से कंज्यूम करके और उसको एग्जाम टाइम में उतनी एफिशिएंसी के साथ निकल निकाल पाए, वही इंसान टॉप करता है। अब वो अगर उस आप में है तो कोचिंग कोई भी हो आप निकाल ही दोगे। जो टॉपर वाली जो चीज़ है वो बच्चे पे डिपेंडेंट होती है, कोचिंग पे डिपेंडेंट नहीं होती है। तो आप रैंकर को देख के कोचिंग डिसाइड मत करो, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए हैं वो किस में ज़्यादा है, वो वाली कोचिंग में डिसाइड करो। कि भाई ये टीचर, ये वाली कोचिंग में सब फेमस फेमस टीचर जो हैं इन्होंने रखे हैं कि मैथ्स के लिए ये वाले सर हैं, फिजिक्स के लिए ये वाले सर हैं और केमिस्ट्री के लिए वो वाले सर हैं, सबसे बढ़िया टीचर तो इसी कोचिंग में हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब सेशन स्टार्ट होता है तो टीचर एक कोचिंग में होता है, थोड़ी देर बाद उसको उस टीचर को बड़ा ऑफर मिलता है, वो शिफ्ट कर देता है। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं जहाँ पे पूरे सेशन के बीच में से टीचर्स को पोच किया गया है हायर ऑफर देकर। टीचर तो बेसिकली उसकी रोजी रोटी है, वो पैसे के लिए काम कर रहा है, उसको जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा वो उस कोचिंग में चला जाता है। आप ज्वाइन करते हो एक्स कोचिंग जिसमें कि ये वाले फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ये वाले सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स वाले सर को बड़ा ऑफर मिलता है, वो 2 महीने बाद छोड़ के वाई कोचिंग में चले जाते हैं। आपने जो सोच के रखा था वो नहीं होता। तो टीचर्स बहुत फेमस होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपकी खुद की मेहनत ज़्यादा काम आती है। टीचर्स को आपको यूज़ करते आना चाहिए, आपका खुद का एक तरीका होना चाहिए पढ़ने का। वो भी मैं बताऊंगा, अगले वीडियोस में बताऊंगा। आपका खुद का एक तरीका होना चाहिए पढ़ने का, और आपका खुद का तरीका होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने का। और जो प्रॉब्लम आपके तरीके से सॉल्व नहीं होती है वो टीचर से आपको पूछनी है। ठीक है, आपको उस टीचर को यूज़ करना है। अगर किसी क्लास में 25 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो वो कोचिंग नहीं है, वो एक्चुअली स्कूलिंग ही है। स्कूल में सबको एक जैसा पढ़ाता, तो टीचर सबको एक जैसा ही पढ़ा रहा है, लेकिन आपका अपना एक तरीका होगा। आपके तरीके से जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी उस चीज़ को आपको टीचर से जाके पूछना है। ये मैंने बहुत सारी चीज़ों पे बात कर ली, बहुत सारी चीज़ों पे बात कर ली, लेकिन अभी भी एक वो निकल के नहीं आया कि यार बता तो दे कौन सी कोचिंग में जाऊँ, फिर मैं इसमें जाऊँ कि उसमें जाऊँ। वो आप सोच रहे होगे कि वो चीज़ नहीं आई। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि एक बच्चा जो है वो आईआईटी की मान लो तैयारी कर रहा है, ठीक है? तो उस तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है उसके लिए? टीचर अच्छा होना ज़रूरी है, या उस बच्चे का टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या आपका पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? तो इसका आंसर है बच्चे का टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को बाकी कहीं भी एक्टिविटीज़ से
टाइम कट करके अपनी स्टडीज़ में टाइम को इनपुट देना है। टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत सारे क्राइटेरिया में बात की थी, तो किसी एक क्राइटेरिया पे चल के आप कोचिंग सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना? मल्टीपल क्राइटेरिया चाहिए होंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला क्राइटेरिया है वो कोचिंग आपके घर से नज़दीक होनी चाहिए, जिससे आने-जाने का, ट्रैवलिंग का टाइम बचे। पता चला आप निकल के जा रहे हैं, यहाँ से मेट्रो पकड़ रहे हैं, ऑटो कर रहे हैं, क्योंकि वो कोचिंग फेमस है, उससे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं, उसमें टीचर बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो कोचिंग आपने ज्वाइन कर ली और आपने आने-जाने में डेली 2 घंटे वेस्ट कर दिए। डेली 2 घंटे कितना हुआ? महीने के 40 घंटे हो गए, साल के कितने घंटे हो गए आप कैलकुलेट कर लेना, करीब 500 घंटे हो गए। और 2 साल का अगर लगा 11-12 तो 500 का भी डबल कर दें, 1000 घंटे। 1000 घंटे में आपकी पूरी की पूरी फिजिक्स तैयार हो सकती है, ठीक है? तो एक सब्जेक्ट तैयार हो जाता है। तो आपका पहला पहला क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या वो कोचिंग मेरे घर से पास है या नहीं। दूसरी चीज़ आपका होना चाहिए क्राइटेरिया कि पैसा कितना है। ये घर से पास है, लेकिन ये इसमें मेरा 5 लाख रुपया खर्च हो रहा है, और ये घर से थोड़ा उतना पास नहीं है, थोड़ा सा 10 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसमें जो है 2 लाख रुपये मेरा बच जाएगा। तो सेकंड क्राइटेरिया होना चाहिए आपका मनी, आपका पैसा किसमें लग रहा है। बाकी कोचिंग का नाम, कोचिंग के टीचर्स, ये सब बदलते रहेंगे। कोचिंग का नाम कोचिंग की वजह से नहीं होता, कोचिंग का नाम कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों की वजह से होता है। आप अपना पैसा देखें, ठीक है? पहली चीज़ कोचिंग घर के पास हो, दूसरी चीज़ कोचिंग कंपैरेटिवली, जो अगर आपको चीपर ऑप्शन कोई मिलता है तो चीपर ऑप्शन पे जाएगा। और तीसरा क्राइटेरिया आप ऐसी कोचिंग में जाएं जो पिछले 2-3 सालों में, जिसमें परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा रही, है ना? तो पिछले कंटिन्यूस अगर 2-3 साल से कोई कोचिंग ऐसे रिजल्ट्स दे रही है कि 40% स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं, 30% स्टूडेंट्स इसमें से सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वो कोचिंग में ऐसा समझ में आता है कि उसका मैनेजमेंट ऐसा है कि वो बच्चों को गाइड कर पाता है। तो ऐसी कोचिंग में आप जाएं। मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे 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 जो थे 5 पॉइंट स्ट्रेटजी थी कि कोचिंग कैसे सेलेक्ट करना है, स्टडीज़ को कैसे प्लान करना है, सब्जेक्ट वाइज कैसे स्ट्रेटजीज बनानी है, एग्ज़ाम्स कैसे लेने हैं, और पेरेंट्स और फैमिली का क्या रोल है। तो इसमें से सबसे पहला टॉपिक था कि कोचिंग कैसे सेलेक्ट करनी है, जो मैंने आज के वीडियो में कवर किया है। इसके बाद मेरा अगला वीडियो आएगा कि आपकी स्टडीज़ को आपको कैसे प्लान करना है। तो देखते रहिए मेरा चैनल, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने से रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मुझसे पूछें, आपके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपका क्वेश्चन को आंसर करूंगा। थैंक यू। अब मेरी कॉमेडी भी देखते रहिए।